अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं कंसेप्चुअल एकेडमी। और इस कंसेप्चुअल एकेडमी के अंदर हमने नेक्स्ट टाइम जो हमारी ब्रांचेस थी ब्रांचेस को डिस्कस किया। ब्रांचेस को डिस्कस करने के बाद हमने एम्पेरिकल फार्मूला को देखा। एम्पेरिकल फार्मूले के बाद हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखा। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट को हम देखेंगे। ये है हमारा टॉपिक। ठीक है, सबसे पहले हम इसको थोड़ा रीड कर लेते हैं ये क्या होते हैं। इफ़ वी मेजर द मास ऑफ एन एटम इन ग्राम और किलोग्राम। ठीक है, ये कहते हैं अगर हम मयर का मतलब है कि पैमाइश करें किसी भी एटम को ग्राम और किलोग्राम के अंदर। ठीक है, इट विल बी एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू। हमारे पास बहुत सी स्मॉल वैल्यू आएगी। जैसे हमारे पास 10⁻⁻24 to 10⁻22 ग्राम। मयरिंग सच अ स्मॉल मास आर नॉट इम्पॉसिबल। यानी इस वैल्यू को जब जो स्मॉल वैल्यू हमारे पास आएगी उसको मयर करना हमारे लिए क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा। ठीक है, इसको क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा। सच अ स्मॉल मासेस आर नॉट ओनली इम्पॉसिबल। ठीक है, ये इसको मयर करना, छोटे छोटे जो मासेस हैं उनको मयर करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बहुत मुश्किलात पेश आई जाएंगी इसके अंदर। ठीक है, बट आर आल्सो इम्प्रैक्टिकल टू वर्क विद। यानी इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं, प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं, जिसलिए हम इसको पढ़ते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट को। यानी कि रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट की हमें ज़रूरत इसलिए पेश आई, यानी कि कोई भी एटम है उस एटम का मास मेजर करने। अभी हमारे पास कोई भी एटम है वो बहुत स्मॉल है। जिस तरह हमारे पास ये कोई भी एटम है, ये हमारे पास कोई भी एटम है, ये बहुत स्मॉल है, इसकी वैल्यू क्या है, बहुत स्मॉल है। अभी इस एटम के मास को हमने क्या करना है, शो करने, मेजर करने। और अब इसको मेजर करने के लिए रिलेटिव एटॉमिक मास की हमें क्या ही ज़रूरत है। ठीक है, फॉर फॉर डेट पर्पस एटॉमिक मास आर एक्सप्रेस बाय कंपेयरिंग विद द मास ऑफ स्टैंडर्ड एटम। यानी ये कि किसी भी एटॉमिक मास या एलिमेंट को हमने क्या करने, मेजर करने। ठीक है, एटॉमिक मास को क्या करने, मेजर करने, किसी भी एटम की मास को हमने मेजर करने। और अभी मेजर करने के लिए हमने सबसे पहले एक स्टैंडर्ड क्या होगा, सिलेक्ट किया होगा। एक चीज़ का मास हमने क्या किया होगा, सिलेक्ट किया होगा। उसके साथ दूसरी चीज़ को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, द एटम चूजन नाउ डेज। ये कह रहे कि हमने आजकल के दिनों के अंदर, नाउ डेज का मतलब आजकल के दिनों के अंदर हमने चूज़ किए हुए, मुंतखब किए हुए, एज स्टैंडर्ड फॉर कंपोजिशन इज़ द डेट ऑफ कार्बन। यानी कार्बन है उसको आजकल के दौर के हमने अंदर क्या किए हुए, मुंतखब किए हुए। ठीक है, जिस तरह कार्बन उसका एटॉमिक नंबर क्या, 12, विच हैज़ द मास ऑफ एक्सट्रीमली एग्जैक्टली 12 यूनिट। यानी इसके अंदर क्या है, 12 यूनिट है। ठीक है, अभी रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट रिलेटिव टू द मास ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 12 द मास ऑफ कार्बन। यानी ये कि रिलेटिव एटॉमिक मास वो मास होते हैं जिस तरह हमारे पास कोई भी स्केल है। इस स्केल के अंदर हम बताते हैं कि कोई भी एटम है इसको मास के, जिस तरह हाइड्रोजन है उसका क्या है, 1 है। इस तरह हमारे पास हाइड्रोजन और हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसका क्या है, हमारे पास ऑक्सीजन का हमारे पास क्या है, 16 एटॉमिक मास। इस तरह कार्बन है उसका एटॉमिक मास 12 है। इसी तरह बहुत सारे एलिमेंट है, हर एलिमेंट का क्या है, मुख्तलिफ है दूसरे से। ठीक है, इसी तरह हमने एक टारगेट सेलेक्ट किए हुए, जिस तरह हमारे पास कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 12 है। इस कार्बन के साथ किसी भी दूसरे एलिमेंट को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। वो एटॉमिक मास जिसकी वजह से हम किसी भी एटम का मास मेजर करते हैं उसे हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, इस एटॉमिक मास, फिर इसके बाद हमारे पास जाते एएमयू का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। यानी किसी भी एटम के मास को हमने एक यूनिट से रिप्रेजेंट करने, एक यूनिट से शो करना, उसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। एटॉमिक मास यूनिट इज द मास ऑफ एन, इस तरह 1 डिवाइडेड बाई 12 इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ एटॉमिक वेट। यानी कोई भी एटम है, यानी हमारे पास कार्बन है उसका एटॉमिक मास हमारे पास क्या है, 12 है। और एटॉमिक मास 12 से मुराद ये है कि ये 12 ग्राम के बराबर है। ठीक है, 12 ग्राम हमारे पास किसके इक्वल कहते हैं, 1 मोल। यानी 12 ग्राम एक मोल के हमारे पास क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सिमिलरली इसी तरह 1 मोल ऑफ कार्बन कंटेन एटम इज इक्वल टू 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, यानी कहते हैं कि एटम है 1 मोल हमारे पास किसके बराबर होते हैं, 1 मोल हमारे पास 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 के बराबर होते हैं। ठीक है, इसी तरह वन एटम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब 1 एटम ऑफ कार्बन इज
12 है, और 12 हमारे पास किसके बराबर होते हैं, 1 मोल के बराबर होते हैं, और 1 मोल हमारे पास किसके बराबर होते हैं, 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। जब हम इसको इसके साथ क्या करें, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास कोई भी एटम है उसका यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। तो रिलेटिव एटॉमिक मास हमारा आज का टॉपिक था। रिलेटिव एटॉमिक मास वो मास है जिसकी वजह से हम किसी भी चीज़ की दूसरी चीज़ की मास को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक, और अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में हमारा जो टॉपिक होगा वो एवरेज एटॉमिक मास के बारे में होगा। किसके बारे में, एवरेज एटॉमिक मास के बारे में। आज के लिए इतनी वीडियो, अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।